नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। आपका मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे सिंगरौली और गाजीपुर के, और यहां पे ऐसे उठाएंगे शहरों के आज के बड़े मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, जहां रिहंद जलाशय का पानी दूषित होता जा रहा है। तो इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद पूरे प्रदेश में पेयजल की शुद्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी कड़ी में सिंगरौली जिले से भी एक गंभीर मामला निकलकर सामने आ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में स्थित अडानी समूह की शांति ग्राम टाउनशिप पर गंदा और अपशिष्ट जल नाले में छोड़े जाने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। बताया जा रहा है कि ये नाला आगे जाकर जिले के ही प्रमुख जल स्रोत रिहंद जलाशय में जाकर मिल रहा है। रिहंद जलाशय का पानी नगर निगम सिंगरौली के कई वार्डों के साथ साथ एनसीएल और एनटीपीसी की टाउनशिप में भी सप्लाई किया जाता है। हजारों लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहाने से लेकर घरेलू कार्यों में। अब ऐसे में जलाशय में दूषित पानी का मिलना जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा तो है ही। स्थानीय नागरिकों ने अब इंदौर जैसी घटना से सबक लेते हुए प्रशासन से इस मामले में तत्काल जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं नगर निगम कमिश्नर ने इस मामले में जांच कराने की अब जाकर बात कही। देखिए, अभी आपने मुझे जो वीडियो दिखाया है उसमें मैंने ये तो नहीं देखा है कि अरिहंत बांध में जाके वो मिल रहा है। और जो पानी पिलाने की आप बात कर रहे हैं, हमने लास्ट जो हमारा सप्लाई पॉइंट है वहाँ से तक सैंपल उठा के टेस्टिंग कराई है। तो हमारे पानी में कहीं भी प्रदूषण या कुछ ऐसी स्थिति नहीं पाई गई है जो पेयजल के युक्त नहीं हो। तो हमारे शहर में जितने भी वार्डों में निगम के द्वारा सप्लाई की जा रही है वो पूर्ण गुणवत्ता के साथ में पानी सप्लाई हो रहा है। और जी, आपने मुझे संज्ञान में लाया है कि सीवरेज का पानी नाले में जा रहा है, तो नो डाउट ये नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ सीवरेज का प्लान भी चल रहा है, और क्योंकि ये एसआर की कॉलोनी है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उन्हें भी इस संबंध में ध्यान दिलाने की आवश्यकता होगी। तो मैं चर्चा करके इसमें क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो बेस्ट ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करूँगी। थैंक यू। जिले में मैं अभी नगर निगम इलाके में खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे जो आप यहां पर ये नाला देख रहे हैं, ये कोई दिल्ली की यमुना नहीं है, ये सिंगरौली का एक सामान्य नाला है। आपको बता दें कि ये जो पानी है और इस पे झाग की जो स्थिति है, इसे लेकर यहाँ के ग्रामीण काफी ज्यादा चिंता की स्थिति में है। आपको बताते चले कि इंदौर में जिस तरीके से प्रदूषित जल पीने के बाद में वहाँ पर मौत का तांडव देखने को मिला, कई लोगों की वहाँ पर अकाल मृत्यु हुई, और उसके बाद से सिंगरौली जिला प्रशासन भी जागा था और उसी तारतम्य में नगर निगम कमिश्नर ने पानी की टंकियों की साफ सफाई एवं जो जल स्रोत हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई थी। उसी की जांच पड़ताल को लेकर आज हम पहुंचे हैं सिंगरौली जिले के ही एक चूंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं अडानी टाउनशिप है, अब एक बड़ा नाम है, और ये टाउनशिप बनने के पहले और बनने के बाद की स्थिति को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग कई तरीके की बातें बता रहे हैं। कुछ स्थानीय हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये पानी का पूर्व में क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? अमरेश। अमरेश जी, क्या कुछ स्थिति थी पहले? अभी जो पानी यहाँ पर दिख रहा है, झाग है, तो इसमें आप क्या किसको दोषी मानते हैं, किसकी गलती है? ये तो अदानी, देखिए पहले कार का था, अब अदानी का हो गया है, तो इसी में से आता है कचरा पूरा वही बह के। तो ये कंपनी की जो टाउनशिप है यहाँ से ये सारा गंदा निकल रहा है सर? जी सर। तो ये यहाँ पर स्थिति कब से हुई है? ये लगभग 10-12 साल हो गया होगा। 12 तो साल। क्या इस पूरे मामले को लेकर कंपनी ने कभी कोई एक्शन लिया? कभी नहीं। इसकी कहीं कोई शिकायत? शिकायत तो किए हैं बहुत लोग, लेकिन कोई सुना नहीं। शिकायत हुई मगर कोई सफाई कार्रवाई कभी नहीं हुआ हुई। नहीं। हाँ, तो ये कभी जल हुआ। स्रोत जो है ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ का गंदा पानी? ये जाता है डैम में। डैम? हाँ, रिहंद जलाशय में। जी, जी। देखिए, तो चलिए, इस पर हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, क्या स्थिति है वहां पर जहां पर टाउनशिप है, कॉलोनीज है, वहां पे सीधे सीवेज का पानी जो है पीने के पानी में, लोगों के इस्तेमाल के पानी में छोड़ दिया जा रहा है? कितने समय से स्थिति बनी हुई है? क्या इसकी जानकारी पहले से निगम को नहीं थी कि जो सीवेज का वो पानी है वो सीधा जलाशयों में जाके मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सिंगरौली जिले का ये जो पूरा मामला है, ये नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 का पूरा मामला है। और अभी वर्तमान में ही ये जो कंपनी है, इसको अदानी ने टेक ओवर किया था। इससे पूर्व में वो एसआर कंपनी का हुआ करता था टाउनशिप। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि कोई भी कंपनी हो,
वो अपने यहाँ से जो भी वाटर डिस्चार्ज होता है उसको डायरेक्टली किसी भी नेचुरल रिसोर्स में नहीं छोड़ सकते। ये एक प्रोविजन है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो देखने में आया और जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। जैसा कि अदानी टाउनशिप की बात हो रही है तो वहां के स्थानीय ग्रामीण जो कि कई लोग कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो युवा आए उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि कंपनी जो है मनमानी कर रही है और नेचुरल रिसोर्स पे जो है वो कंपनी का गंदा पानी जो है छोड़ रही है और वो पानी हदवा नाला के थ्रू आगे जाके रिहंद जलाशय में मिलता है। और ये रिहंद जलाशय सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन पर इसलिए ठहरता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। और इसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एनसीएल, एनटीपीसी या फिर नगर निगम वार्ड के लोग, बल्कि उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले के भी लोग इसी पानी पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि इतनी सारी जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि कमिश्नर कह रहे हैं कि चलिए मामला सामने आया तो इसको लेकर कार्रवाई बातचीत करेंगे और उसके ऊपर उचित कदम उठाएंगे। सवाल ये शशिकांत कि इनके पास ऑप्शन क्या है? इतनी बड़ी टाउनशिप का जो सीवेज निकल रहा है, आप रातों रात उसे बंद तो कर नहीं सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास है नहीं, तो क्या ये सिर्फ बयान देने के लिए खाना पूर्ति की जा रही है? जी बिल्कुल, इसे आप खाना पूर्ति ही समझ सकते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी है यदि वो अपना टाउनशिप डेवलप कर रही है तो सबसे पहले इनको जो है अपने जो वेसेज वाटर है उसको डिस्पोजल को लेकर एसटीपी प्लांट बनाना चाहिए था। और एसटीपी प्लांट है कि नहीं है, क्योंकि अदानी के जो जिम्मेदार लोग हैं और बिना उनकी अनुमति के टाउनशिप के अंदर जाया ही नहीं जा सकता है। तो वहां पर हमें साफ तौर पे मनाही थी कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं जब तक कि आपको कोई भी अधिकारी अपने साथ में लेके ना जाए। हालांकि इस मामले पे हमने पीआरओ से संपर्क करने का भी प्रयास किया था, लेकिन अदानी के पीआरओ साहब ने स्पष्ट तौर पे इस चीज पे मना कर दिया था कि अभी मैं सिंगरौली में नहीं हूँ। तो शशिकांत, लेकिन जाहिर तौर पर इतनी बड़ी टाउनशिप अगर बनाई गई तो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, सीवेज सप्लाई के लिए पूरी पाइपलाइन का एक रोड मैप तैयार किया होगा। जाहिर तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया होगा कि जो अपशिष्ट निकल रहा है, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, वो कहां से होकर गुजरेगा और कहां पर इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो क्या ये मान ले शशिकांत कि इतनी बड़ी टाउनशिप में हजारों लोग जो रह रहे हैं, ये जो वहां से जो सीवेज निकल रहा है उसका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा और सीधे की सीधे सॉलिड वेस्ट सीधा लोगों के जलाशय में जाके मिल रहा है? बिल्कुल, ये आरोप जो है स्पष्ट तौर पे अदानी टाउनशिप के आसपास के जो रहने वाले निवासी हैं, स्थानीय निवासी जो कि वर्षों से यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी बताया कि ये जो हदवा नाला है, यहाँ पर जब ये अदानी टाउनशिप नहीं था या फिर उससे पूर्व में एसआर टाउनशिप नहीं था, तो उसी नाले पर लोग जो है जाते थे, स्नान करते थे और भी जो अपने दिनचर्या ये कार्य थे उसको वहां पर किया करते थे। लेकिन टाउनशिप के आने के बाद से उनकी नाली की स्थिति ऐसी है कि अगर मैं वहां पर खड़ा होकर रिपोर्टिंग भी कर रहा था तो वहां पर मेरा खड़ा होना भी काफी ज्यादा दुश्वार था, क्योंकि पानी से अजीब तरह की स्मेल थी। और वहीं पानी पर, जैसा कि तस्वीरों में भी स्पष्ट तौर पे देखा गया कि पानी पर झाग था। और सिंगरौली में मुझे ये नजारा पहली बार दिखा जहां पर किसी नाले में झाग वाली स्थिति निर्मित हुई। इसीलिए मैंने अपनी रिपोर्टिंग में स्पष्ट तौर पर ये चीज का भी उल्लेख किया कि ये दिल्ली की यमुना नदी नहीं है। तो ये जो तस्वीरें जो झाग वाली दिख रही है, ये रहवासी इलाके से कितनी नज़दीक है? कितनी बड़ी आबादी इस जलाशय पर निर्भर करती है? रिहंद जलाशय इसकी हम बात कर रहे हैं। और क्या इस तरह के जो दूषित पानी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इसको लेकर पहले कुछ मामले भी निकलकर सामने आए जब दूषित पानी पीने से लोग प्रभावित हुए थे? क्या इससे पहले भी ये मुद्दा उठा था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, या पहली बार है जब इंदौर की घटना हुई उसके बाद लोगों ने ये मुद्दा उठाया? जी, सिंगरौली की अगर हम बात करें तो सिर्फ सिंगरौली में काफी बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पर जो है काफी बड़े नाम, देश के काफी बड़े नाम यहाँ पर जो है कंपनियां यहाँ पर बिल्कुल यहाँ काम कर रही हैं। एनसीएल, कोल इंडिया की कंपनी, एनटीपीसी, रिलायंस, एसआर थी जिसको के अदानी ने टेक ओवर किया, उसके बाद हिंडाल्को, जेपी आदि ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई है। और अगर हम आबादी की बात करें सिंगरौली जिले में, अगर नगर निगम की आबादी देखें तो 2 लाख से ज्यादा लोग नगर निगम क्षेत्र में निवासरत हैं। वहीं एनसीएल, एनटीपीसी के अलावा भी, जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ सिंगरौली है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र इलाका है, सोनभद्र इलाका भी उसी पानी पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये मामला सिर्फ 1-2 लाख का नहीं है, बल्कि यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, इतनी बड़ी आबादी जो है जिनके जल का ये प्रमुख स्रोत है रिहंद जलाशय, उसकी शुद्धता को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, क्योंकि पानी के ऊपर तैरता ये झाग कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि पानी
की स्थिति क्या है वहां पर, और इतनी बड़ी आबादी जिस जलाशय पर निर्भर करती है, वहां आसपास के कारखानों से छोड़े जाने वाला अपशिष्ट और जो लोकल सीवेज है वो डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के इस जलाशय में छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि वहां का नगर निगम आखिर कर क्या रहा है, और जब इतनी बड़ी आबादी वहां पर रहती है तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए वहां पर आखिरकार पहले से प्लांट क्यों नहीं बनाए गए? इस तरह की लापरवाही आखिर वहां क्यों बरती जा रही है? तो चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां बिना शिलान्यास के ही एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते। गाजीपुर में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का अभी ना तो औपचारिक शिलान्यास हुआ ना लोकार्पण, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जंगीपुर क्षेत्र में इस निर्माण अधीन एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। सड़क का आधार ढांचा तैयार होते ही स्थानीय वाहन चालकों और बाहरी वाहनों ने खराब सड़कों और जाम से बचने के लिए इसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। इससे क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव भी लगातार बढ़ते जा रहा है। ग्रामीणों और व्यापारियों का यह कहना है कि इस रास्ते से दूरी कम होने के साथ समय और ईंधन की बचत तो हो ही रही है। अब इस कारण जंगीपुर और बिरनो जैसे इलाके के लिए यह मार्ग अभी से लाइफलाइन बनता जा रहा है। हालांकि सड़क का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कई जगह फिनिशिंग और साइनेज का अभाव है, जिससे दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है। बैरिकेडिंग रोज लगाई जाती है, गाड़ियों को रोज मना किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये जबरदस्ती आ जा रहे हैं। आज यहाँ तक कि हमको पुलिस भी बुलानी पड़ गई है यहाँ पे। और चूंकि यह अभी इस रोड को हैंडओवर नहीं किया गया है, काम अभी चल रहा है, तो एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हमारे सहयोगी सुजीत कुमार इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या हो रहा है? इतनी अच्छी सड़क बना दी कि उद्घाटन से पहले लोग चलने लगे, क्या हो रहा है वहां पे? सुजीत अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा है। तो गाजीपुर ग्रीनफील्ड का ये हाईवे काफ़ी चर्चा में आ चुका है, क्योंकि दरअसल अभी भी इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। साइनेजेस लग रहे हैं, पेंटिंग का काम भी चल रहा है, सिग्नल्स जो है वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। काफ़ी समय से इसका निर्माण कार्य जो है चल रहा था, लेकिन इस बीच वहाँ पर बिना आधिकारिक घोषणा के ही वहाँ पर लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी। और इसका कारण ये भी है कि ये जो रास्ता है वो शॉर्टकट है, एक तरह से दूरी कम पड़ती है। ऐसे में वाहन चालक भी बड़ी कतार में इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तो चलिए, एक्सप्रेसवे पे लगातार ये इस तरीके का आना जाना आम जनता के लिए काफी मतलब वो चल रहा है, लेकिन अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी लगातार यहाँ जो है कि गाड़ियां तेज रफ्तार भरने में माहिर साबित हो रही है। ऐसे में देखा जाए कि नहीं, यहाँ के पुलिस प्रशासन भी रोक टोक लगाने के सिलसिले में लगातार जो है कि वहाँ बैरिकेडिंग कराई जा रही है, फिर भी जो है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि औपचारिकता वहाँ शिलान्यास का बाकी है और कार्य प्रगति पे चल रहा है। चलने के एवज में जो है कि वो रास्ता खुला हुआ है, बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया। इस एवज में जो बिहार से लेकर के यूपी और यूपी से लेकर बिहार जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो फराटे भरने में देखने में फराटा भरते नजर आ रही हैं। ऐसे में हम अवगत कराना चाहेंगे अपने क्षेत्रीय लोगों से कि अभी जब रोड का शिलान्यास नहीं हो पाया है, तब तक कि ये सड़कों पे आना आवागमन न करें। सुजीत, कितना काम रह गया इस सड़क पे? सड़क तो बनी हुई लग रही है, पेंटिंग वेंटिंग तो सब हो चुकी है। जी हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसा काम अधूरा पड़ा हुआ है जो लगभग हमको लग रहा है कि 15 से 20 दिनों का काम है। जबकि कल इस मौके पे यहाँ के मेन ठेकेदार जो थे राय साहब, नवीन कुमार सहगल जी, वो आए हुए थे और बैरिकेडिंग को रुकवा करके और लोगों से निवेदन भी किया कि ऐसे स्थिति में देखा जाए कि नहीं, अभी रोड सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है और आप लोग जो है कि गाड़ियों का आगमन शुरू कर दिया है, तो हमको 1-8 महीने का समय उन्होंने मांगा है और समय देने के बाद जो है कि उसका उद्घाटन शिलान्यास कराएंगे और शिलान्यास कराने के बाद जो है कि रोड सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। अब सुजीत, नेताजी कब उद्घाटन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन पुलिस क्यों इतनी ऐसी लाचार स्थिति में दिख रही है? वो बैरिकेड का भी कोई मतलब नहीं, उसके नीचे से ही कार निकल जा रही है। ऐसे में देखा जाए कि नहीं, पुलिस प्रशासन का वहां रोकना और बैरिकेडिंग लगाना उचित इसलिए लग रहा है कि वो रोड अभी शुरू नहीं हुआ है। नहीं, पर सुजीत, वो जो बैरिकेडिंग लगाई है उसके नीचे से कार निकल जा रही है,
उस नीचे से वो कारें निकल जा जो रही हैं। बैरिकेड लगाया है उसके नीचे से कार बाइक सब निकल रही है, तो उसका मतलब क्या रह गया? वो तो बस ट्रक नहीं निकल पा रही, वही गनीमत रह गई है। तो ये खाना पूर्ति नहीं है पुलिस की तरफ से। और आमतौर पर जब सड़क निर्माण चल रहा होता है तो बैरिकेडिंग नहीं, गार्डर लगाते हैं वहां पे ताकि कोई गाड़ी ना निकल सके। तो ये तो लेकिन प्रशासन अब के इस स्तर पर तरीके का लापरवाही मामला है। जो ये लापरवाही तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और अधिकारी कर्मचारी तो लगातार कहने के बावजूद जनता नहीं मान रही है ना आने जाने के लिए। वहाँ रास्ता बिहार जाता है और बिहार के जाने के लिए जो छोटी गाड़ियां हैं अधिकतर आने जाने का प्रयास करते हैं लोग, उन पे काबू नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो कौन जिम्मेदार है सुजीत? जिम्मेदार इसका कहीं ना कहीं इसका पुलिस प्रशासन या फिर वहाँ के सक्षम अधिकारी कर्मचारी ही होंगे। तो इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है? जैसा कि आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें तो यही दिख रहा है कि वो बैरिकेड बस ट्रकों को ही रोक पा रही है, गाड़ी और बाइकों का आवागमन जारी है। अब ऐसे में अगर वहां पे कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब इसकी जिम्मेदारी अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर ही तो जाएगा। इस तरीके का मामला अगर प्रकाश में आता है तो ऐसे में कल का ये मामला संज्ञान में आया है अधिकारियों के, तो उन्होंने वहां बैरिकेडिंग लगवा करके और छोटी सी गाड़ियां जो अभी कार्य पूरा नहीं हो पाया है तो वो उनकी गाड़ियों को आगमन के लिए केवल निकास किया गया है। बाकी सभी लोगों का जो है कि बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि ट्रक और गाड़ियां ना आए, बड़ी गाड़ियां ना आए। तो क्या सुजीत वहां पे अभी क्या जो आसपास के गांव के जो लोकल से क्या वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दूर दराज से आने वाले लोग भी इस हाईवे का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं? नहीं, दूर दराज से आने वाले लोग भी दूर दराज से आने वाले लोग भी, जैसे बिहार का वो रोड शॉर्टकट पड़ता है यूपी से, तो अब ये रास्ता क्लीन हो गया है तो इसलिए जो है कि बिहार जाने वाले और यूपी आने वाले लोग जो है उन लोगों को जिनको जानकारी हो गई वो इसी रास्ते से होकर के निकल रहा है। तो अधिकारी का क्या है सुजीत, कब तक जो है इसका उद्घाटन हो जाएगा सुचारू रूप से? लगभग बता रहे थे कि नहीं, नवीन कुमार सहगल जो हेड इंचार्ज है वहाँ के, उनसे बात जब हमारी हुई तो कल उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने का और कार्य है, जब कार्य खत्म हो जाएगा तो इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कुछ जानकारी मिली सुजीत की कौन इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं? बता रहे थे कि नहीं, इस पे प्रधानमंत्री संभवतः आकर के उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जानकारी के लिए। तो देखिए बिना शिलान्यास के सड़क पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। मामला शिलान्यास का नहीं है, मामला सुरक्षा का जरूर है कि अगर वहां पे अभी भी काम चल रहा है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, सिग्नल लगाने का काम चल रहा है तो इस पर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन की भी हिला हवाली देखने को मिल रही है। आमतौर पर गार्डर लगा के, सीमेंटेड हेवी गार्डर लगा के रास्तों को रोक दिया जाता है। इस तरह से पोल लगाकर जो खानापूर्ति की जा रही है वो तो कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं कि पूरी तरह से ट्रैफिक को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पर खैर देखना होगा आने वाले समय में इस सड़क का शिलान्यास होने जा रहा है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।